बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 जुलाई और दिन है इतवार का। दो बड़े ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे जी। पहला तो ये कि क्या ट्रंप की जानिब से जो हिदायत की गई थी इमरान खान साहब के साथ मसला हल करने के लिए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। क्योंकि जब भी किसी हुकूमत को घर भेजना हो तो पहले उसके लिए जो ग्राउंड्स हैं वो बनाए जाते हैं, जो कि इस वक्त इस मुंतखब हुकूमत के अगेंस्ट बनना शुरू हो गए हैं। कुछ मीटिंग्स की भी बाज़गश्त है, कुछ गिलो शिकों की भी बाज़गश्त है जी कि मरीम नवाज को कहा जा रहा है कि आपसे ये कहा था कि ये काम आप ना करें। शहबाज शरीफ को हटाकर मोहसिन नकवी को लाने के हवाले से भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। ये मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जी, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर खबर आपके साथ शेयर करनी है कि सेनेट इंतखाबात जो कि केपी में हो रहे हैं, इन इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर की रस्सी खींचने के लिए और उनसे अपनी मर्जी का काम निकलवाने के लिए क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात में कितनी नशिस्तें मिलेंगी, क्या कल इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। केपी सेनेट इंतखाबात के हवाले से अब तक की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत ये क्यों कह रही है कि हमें तो सिर्फ 3 ही नशिस्तें मिल सकती हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर बजीद हैं कि नहीं, हुकूमत को 5 नशिस्तें ही देनी है। क्या ये इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जी कि ट्रंप ने जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की थी जी, इस मुलाकात के बाद अमेरिका से भी खबर सामने आई और पाकिस्तान से भी खबर सामने आई। पाकिस्तान से तो सुहेल वड़ाइश ने कहा जी कि इमरान खान साहब से मुतलिक जो गुफ्तगू है वो हुई है, और ड्रॉप साइट जो अमेरिका में एक वेबसाइट है उसकी तरफ से खबर ये सामने आई जी कि इमरान खान साहब के साथ मसला हल करने का कहा गया है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऑर्डर आया हो अमेरिका से और ये कहा गया हो जी कि इस मसले को आप हल करें और उस मसले के ऊपर आंखें बंद कर ली जाएं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जाहिर सी बात है उस पर कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट है वो तो होनी है। अब इस मुलाकात के बाद और इस हिदायत के बाद शहर इक़्तिदार में इस मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की जो बाज़गश्त है वो जारी है। एक तो ये जी कि सेम पेज फट रहा है, और इसी सेम पेज के फटने की वजह से जो 27वीं तरमीम है जिसका मुसवदा भी सामने आ गया था, यानी कि मुसवदे के रिलेटेड खबरें सामने आ गई थी कि जो मुसवदा है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, और मुसवदे में ये कुछ होगा, कुछ उसके पॉइंट भी सामने आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो 27वीं तरमीम है ना इजलास बुलाया गया और ना 27वीं तरमीम पेश की गई। एक तो ये है जी क्या वाकई जो सेम पेज है वो फट गया, इस वजह से ये हुआ है। दूसरा ये जी कि 3 बड़ों की एक मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में जी नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को ये बावर करवाया है कि मैं आपसे कहता था कि इनके ऊपर एतबार नहीं करना और बूट पॉलिश में आपने इस हद तक आगे नहीं जाना जिस हद तक शहबाज शरीफ जो हैं वो चले गए हैं। मेरा पुराना तजर्बा इनके साथ 2 मरतबा इन्होंने मुझे घर भेजा, और फिर उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि मैं तो जो है वो इलेक्शन की रात जो है वो ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म समझ बैठा था और तमाम अखबारों में इश्तिहारात भी छपवा दिए थे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। लेकिन ऑन टाइम पर क्या हुआ जी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, और नशिस्तें जो थी हमारे पास वो बड़ी कम आई, और इवन कि अपनी नशिस्त भी जीतने में कामयाब नहीं हुए। तो बहरहाल जी ये बावर करवाया कि इस हद तक आपने आगे नहीं जाना। अब ये क्यों बावर करवाया गया होगा, ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं ताकतवर हलकों के दरमियान और इन मुंतखब के दरमियान जो ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें भी सामने आई जी कि सेम पेज फट रहा है, कुछ सहाफ़ियों की तरफ से जो दावे हैं वो भी सामने आए हैं। इमरान खान साहब के साथ मामला 3 हफ्ते में बेहतर हो जाएंगे, ये डिटेल्स भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। और फिर उसके बाद ये कहना, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है और मामलात बिगड़ चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पर जी ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की जा रही है कि शहबाज शरीफ की जल्द छुट्टी करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है, और शहबाज शरीफ की जगह मोहसिन नकवी जो हैं शायद उनको लाया जाएगा या किसी तीसरे बंदे को लाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि उनकी छुट्टी कर कर और किसी और शख्स को जो है वो लाया जाएगा, और अगर उनकी छुट्टी की जाएगी तो फिर इमरान खान साहब जो है उनको क्यों नहीं लाया जाएगा। इमरान खान साहब को तो इसलिए नहीं लाया जाएगा, खान साहब अगर आ जाते हैं भरपूर उसके लिए कोशिश की जाएगी, रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर खान साहब को हम ले आते हैं तो खान साहब को लाने के बाद फिर हमारा क्या होगा।
एटलीस्ट इस चुनतखब हुकूमत को घर भेजने के बाद हम जो है वो अमेरिका के सामने कुछ तो रख सकेंगे। देखिए जी, हमने मसला हल करने के लिए ये किया, इस चुनतखब के साथ उनका मसला था, ये चुनतखब घर चली गई, अब ये थर्ड बंदा आ गया है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि सारे का सारा जो मलबा है वो डाल दिया जाएगा इन चुनतखब के ऊपर जी, कि ये नाअहल थे, इनकी तरफ से कोई जो कारकर्दगी है वो नहीं दिखाई गई, और देखें अब ये इनको जो है वो घर भेज दिया गया है, और अब ये कोई थर्ड पर्सन है जी, ये आ गए, और उससे फिर अपनी जो ख्वाहिश है 27वीं तरमीम की वो भी पूरी की जा सकती है। तो ये जी इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। जैसे देखें इस हवाले से मज़ीद क्या जो डेवलपमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो सहाफ़ी जो कि इनके बड़े करीबी सहाफ़ी थे, और मतलब है कि गलत होने के बावजूद, उनके सामने चीज़ें गलत पड़ी हुई थी, उसके बावजूद वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, और इस चुनतखब हुकूमत की तारीफ़ों में वो लगे हुए थे। वो सहाफ़ी भी अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं, और अपने प्लेटफॉर्म्स पर ये कह रहे हैं जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये जो चुनतखब हुकूमत है इसके ऊपर जो मलबा है वो डाल रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब कोई तब्दीली होती है तो पहले उसके लिए ग्राउंड्स बनाए जाते हैं, पहले एक जो माहौल है वो बनाया जाता है। फिर इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो भी 5 अगस्त को अरूज पर होगी। इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो आएंगे, और अगर पिंडी से उन्हें किसी मजम्मत का सामना ना हुआ तो एक बड़ी जो एहतजाजी तहरीक है वो होगी, और उस तहरीक के नतीजे में चुनतखब हुकूमत खुद ब खुद जो है वो घर चली जाएगी। तो इस तरह से एक ये होगा जी कि खान साहब को भी हमने एक स्पेस दे दी, देखें जी तहरीक भी उनकी चल गई है, कामयाब भी हो गई, और चुनतखब हुकूमत घर चली गई है। अब आवाम से कहा जाएगा अब ज़रा आप आसरा करें, ये तीसरे बंदे को लाया गया है क्योंकि खान साहब के ऊपर केसेस हैं, वो भी जो है वो चलने हैं, मेरिट के ऊपर चलने हैं, तो उससे मज़ीद अपनी जो एक जो टर्म है उसको एक्सटेंड जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सटेंशन है वो भी आ रही है। और अगर ये जो चुनतखब है, ख़ासतौर पर जो नवाज शरीफ हैं, अगर वो एक्सटेंशन देने के ऊपर तैयार नहीं होते और शहबाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देते, तो इस बात का भी तो फिर एक माइंड में है, तो इस बात की भी जो प्लानिंग है वो तो फिर करनी है कि अगर ये एक्सटेंशन नहीं देते तो फिर किसके से जो एक्सटेंशन है वो ली जा सकती है। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि सारे के सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। एक तो जी पीटीआई की पार्लिमानी क़यादत का आज इजलास होने जा रहा है, जो केपी की पार्लिमानी क़यादत है। इस इजलास में डिस्कस किया जाएगा कि सेनेट इंतखाबात में 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं जी, एक खुर्रम ज़ीशान, एक आयशा बानो और इरफान सलीम, जो कि उम्मीदवार थे जी कि इनको सेनेट में पीटीआई की तरफ से इलेक्शन जो है वो लड़वाया जाए, तो ये तीनों बैठ नहीं रहे, ये तीनों पीछे नहीं हट रहे। तो अगर ये तीनों पीछे नहीं हटते तो फिर हमारी जो हिकमत अमली है वो क्या होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जी हाथ मिला लिया है हुकूमत के साथ, और पहली मरतबा ऐसा देखने को मिलेगा कि सेनेट इंतखाबात हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मिलकर लड़ रहे हैं। अब हुकूमत केपी में तो पीटीआई की है, लेकिन वफाक में तो ये चुनतखब है, तो पीटीआई और दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, मौलाना फजल रहमान वगैरह, ये तमाम। तो फार्मूला ये तय हुआ है जी 6 और 5 का, यानी कि पीटीआई को 6 सेनेटर्स मिलेंगे, और जो दीगर सारी जमातें हैं जी उनको 5 सेनेटर्स मिलेंगे। हालांकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं केपी में, अगर ये मेरिट के ऊपर होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 नशिस्तें जो है वो जीतती है, उनकी 8 नशिस्तें बनती है जो उनके तादाद है, और हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 जो नशिस्तें वो जाती है। तीसरी नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाती है अगर मेरिट के ऊपर जो इंतखाबात हैं वो हों। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तो मखसूस नशिस्तें जो थी वो दे दी गई अपोजिशन जमातों को, और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत में है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, तो इससे पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना की जो नशिस्तें हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं। एक तो इस तरह से सेनेट की नशिस्त पीटीआई की कम हो गई, फिर उसके बाद जो आज़ाद लोग हैं जी उनकी जो खरीदारी चल रही है, जो सेनेट इंतखाबात में हमेशा मंडी लगती है, इस मरतबा भी वो जो मंडी है उसका जिक्र है, तो उस मंडी के तहत ये जो तीनों जमातें हैं जी, ये 4 से 5 जो नशिस्तें हैं वो बड़ी आसानी से ले सकती हैं। 4 नशिस्तें, ये खैर राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि 3 से 4 नशिस्तें जो हैं वो उस तरह से भी हम करके ले सकते हैं। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि आखिर अली अमीन गंडापुर जो हैं, जबकि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके मुखालफीन कि हमें सहूलतकारी इस तरह से मिली जी कि मखसूस नशिस्तें भी आपके लिए हमारे पास आ गई, फिर ख़रीदारी करके आपके लोग भी हम तोड़ लेंगे, उसके बावजूद भी 3 या 4 नशिस्तें हमारे हिस्से में आती हैं केपी में
सेनेट इंतखाबात में कुल 11 नशिस्तें हैं और आपके पास जो है वो 7 आती हैं, तो फिर भी अली अमीन गंडापुर 5 नशिस्तें क्यों देने के ऊपर राज़ी हो गए हैं और 6 नशिस्तें जो है वो PTI के हिस्से में दी जा रही हैं। तो ये एक और बड़ा सवालिया निशान है जी अली अमीन गंडापुर के ऊपर। फिर दूसरी तरफ जी अली अमीन गंडापुर की रस्सी भी खींची गई है ताकतवरों की तरफ से, और वो ऐसे जी कि अदालत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं जी और उनको पेश होने का कहा गया है और उनको गिरफ्तार करके फिर अगर वो नहीं आते तो गिरफ्तार करके फिर उनको जो है वो पेश करने का कहा गया है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जी कि ये जो केस है बड़ा छोटा सा केस है और ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और कैसे एक SHO जो है वो वज़ीर आला एक सूबे के उनको गिरफ्तार करके लेकर आएगा। लेकिन ये एक रस्सी खींचने का तरीका होता है जी कि देखें जी आपके अगेंस्ट ये कट्टा खुल गया है, तो अगर आप हमारा फिर बात नहीं मानते या काम नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो फिर आपको हम अरेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फिर आइन और कानून की कौन सी अमलदारी है और किस तरीके से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, किस तरीके से जबर फस्तायत जुल्म किया जाता रहा। कोई आइन कोई कानून पूछने वाला नहीं है, कैसे मर्जी के पिक एंड चूज़ करके जजिस को अदालतों में लाया गया, तो कोई आइन कोई कानून नहीं है। तो फिर इस चीज़ में कौन सा कोई आइन या कौन सा कोई कानून जो कि जिसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या ये तो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर 6-5 के फार्मूले के ऊपर राज़ी जो है वो हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती लोग हैं वो डट गए हैं और इनके साथ पब्लिक भी है। 3 लोग हैं जी, एक तो खुर्रम ज़ीशान है, दूसरा आयशा बानो है और तीसरा इरफान सलीम है। अच्छा, इन तीनों के लिए जी आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया है और इस इजलास में जो है वो ये तय किया जाएगा कि अगर तो ये तीनों मान जाते हैं, ये बैठ जाते हैं, तो फिर हम जो है वो इजलास बुला लेंगे और 6-5 के फार्मूले के तहत जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब करवा लेंगे। और अगर ये नहीं मानते तो फिर ये डिसाइड किया जाएगा जी कि जो इजलास होगा सेनेट का, इस इजलास को हम स्पीकर के थ्रू PTI वाले जो होंगे MPs वो नहीं जाएंगे और कोई 1-2 जाकर वहाँ पर कोरम की निशानदेही कर देंगे कि कोरम पूरा नहीं है, और स्पीकर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो इजलास को मुलतवी कर देंगे। तो 1-2 दिन हमें और मिल जाएंगे, मज़ीद इनको मनाने की कोशिश की जाएगी। ये इस इजलास के अंदर जो डिस्कस है जी वो किया जाएगा। बहरहाल जी दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी सूरतकारी आप देख लें इन सेनेट इंतखाबात में कि 1 साल तक ये जो इंतखाबात थे उनको डिले किया गया। क्यों डिले किया गया? मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला आया जी कि वो हम दूसरी जमातों को दे दें ताकि उनकी तादाद बढ़ जाए, और फिर दूसरा ये जी कि अब जब फैसला आ गया तो फैसले के बाद कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पीछे पड़ा हुआ है जी कि इलेक्शन करवाएं। लेटर्स पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिख रहा है जी कि आपने जो कहा हुआ है जी कि हल्फ नहीं उठाना, नए कारकुनान को हल्फ लेने दें ताकि वो वोट डाल सकें। तो अब इसमें एक और ख़बर ये है कि वो कारकुनान जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नए अब आगे हैं वो कल असम्बली इजलास में हल्फ उठाएंगे और उस हल्फ के बाद फिर जो सेनेट इंतखाबात हैं वो होंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये प्लान बन रहा है जी कि हम सेनेट इंतखाबात का जो सेशन है जी वो मुलतवी कर सकते हैं, तो अगर आप मुलतवी कर सकते हैं तो फिर आप ये जो इंतखाबात हैं इन इंतखाबात के अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि हमें क्यों जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी हल्फ जो है वो नहीं लिया गया, तो इसमें PTI जोर लगा सकती थी ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब हो सकें। और जैसा कि ये खुद कह रहे हैं राना सनाउल्लाह के 3 या 4 नशिस्तें, तो इनको मज़ीद आप 3-4 नशिस्तों के ऊपर या 3 नहीं तो चले 4 नशिस्तों, 1 नशिस्ती सही आपके पास आए, तो अगर जोर लगाते तो ये कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाल सकती थी। लेकिन अगेन अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके किरदार के ऊपर सवालिया निशान है जी, और उसकी मैंने आपको रीज़न भी बता दी कि इधर सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और उधर उनके जो वारंट हैं वो निकल गए हैं और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। मैं आपको ये भी बता दूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि एक वज़ीर आला है, एक सूबे का वज़ीर आला है, उसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, तो एक सूबे का ही वज़ीर आला था जो कि इस्लामाबाद KP हाउस में आया था और फिर उसके बाद पता नहीं कितने घंटे तक वो गायब ही रहे कि कहाँ पर हैं। बाद में जब वो पेशावर असम्बली में अचानक से नमूदार हुए तो उन्होंने कहा जी कि मैं 12 इजला फलांग कर यहाँ पेशावर जो है वो पहुँचा हूँ। हालांकि सबको मालूम है कि वो कहाँ पर गायब हुए थे और उनके साथ जो है वो क्या हुआ, और फिर लीडर लेस कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अवाम निकली थी, और फिर उनको मालूम ही नहीं था उन्होंने क्या करना है। और फिर उसके बाद 26 नवंबर वाला जो मामला था वो भी सबके सामने है। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी, देखें इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स आती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।